हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम पार्ट 5 कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो हमने अब तक साइकोमेट्रिक अप्रोचेस की सारी थ्योरीज कर ली हैं और आज हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो अगर किसी ने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है, पार्ट 4 नहीं देखा है, तो वो जाकर देख लो। मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए हम बिना देरी शुरू करते हैं आगे का हमारा लेक्चर। आज का हमारा पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। मतलब ये हार्वर्ड गार्डनर ने प्रपोज करी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी रादर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एग्जिस्ट। मतलब उसने बोला था कि सिर्फ इंटेलिजेंस के अंदर एक सिंगल एंटिटी नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी हम उसको वन फैक्टर के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसेज आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये सारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन exhibits one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on another type of intelligences. तो मतलब था, हार्वर्ड गार्डनर ने बोला था कि अगर एक इंसान किसी एक इंटेलिजेंस पर हाई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे पर भी हाई होगा ही होगा, वो दूसरे वाली इंटेलिजेंस पर लो भी हो सकता है। कोई एक इंसान क्रिएटिव हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा डांसर भी होगा अगर वो क्रिएटिव है, तो उसकी अगर आर्ट अच्छी है। तो इसमें उन्होंने 8 चीज़ें दी थी: लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। और ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है। तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लिंग्विस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। It is the capacity to use language flexibly and fluently to express one's thinking and understand others। मतलब एक इंसान अपनी लैंग्वेज को कितना फ्लेक्सिबली और फ्लुएंटली यूज़ कर सकता है और अपने आइडियाज़ और अपनी थिंकिंग कैसे एक्सप्रेस करता है और दूसरों को कैसे समझ पाता है, वो होता है लिंग्विस्टिक एक इंसान के अंदर। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट। मतलब जो भी इस टाइप की इंटेलिजेंस पर हाई होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्ड स्मार्ट होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड मीनिंग्स एंड आर आर्टिकुलेट एंड कैन क्रिएट लिंग्विस्टिक इमेजेस इन देयर माइंड। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कोई भी वर्ड को सुनकर। जैसे आपने सुना होगा, पोएट्स और राइटर्स जो होते हैं वो कोई भी एक वर्ड सुनते हैं तो उसका वो कितना डीप मीनिंग निकालने लग जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वर्ड मीनिंग्स को लेकर। इनकी बहुत ही आर्टिकुलेट पर्सनालिटी होती है, मतलब जो बहुत ही अच्छे से बोल पाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में बहुत ही क्रिएटिव लिंग्विस्टिक इमेजेस भी बना पाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉजिकल, मैथमेटिकल। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। मतलब ये लोग लॉजिकली सोच सकते हैं और क्रिटिकली भी सोच सकते हैं। They engage in abstract reasoning and can manipulate symbol to solve mathematical problems। मतलब ये बहुत easily mathematical problem solve कर लेते हैं और abstract reasoning में भी ये लोग बहुत ज़्यादा involve होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसका एग्जाम्पल है साइंटिस्ट्स एंड नोबेल प्राइज विनर्स। ये लोग बहुत ज़्यादा हाई होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल पे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल। इट रेफर्स टू द एबिलिटी इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस। मतलब फॉर्म करना, यूज़ करना, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करना मेंटल इमेजेस को, उसको बोला जाता है स्पेशल वर्ड। मतलब अगर आपने कभी देखा होगा, जो आर्किटेक्ट्स लोग होते हैं या फिर जो पायलट होते हैं, वो लोग कितने आसानी से अपने माइंड में एक वो विजुअल बना लेते हैं, पैटर्न्स बना लेते हैं अपने दिमाग में ईजीली कि अच्छा ठीक है, हमको यहाँ से घर बनाना चाहिए, वहाँ से घर बनाना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ आनी चाहिए, वो होना चाहिए। तो मतलब स्पेशल का मतलब यही होता है कि वो लोग अपने दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं ईजीली। द पर्सन हायर इन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन ईजिली रिप्रेजेंट द स्पेशल वर्ल्ड इन देयर माइंड। जो मैंने बोला कि वो अपने दिमाग में बना लेते हैं। Pilots, sailors, sculptor, painter, architect, interior decorators and surgeons are likely to be highly developed on spatial intelligence। तो आप कोई भी 2 से 3 एग्जाम्पल याद कर कर जाना और लिखाना। और ये डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने अभी 2024 का भी बोर्ड का एग्ज़ाम देखा है, उसमें भी आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज म्यूजिकल।
इट रेफर्स टू द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। मतलब एक इंसान जो बना सकता है, जो क्रिएट कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है म्यूजिक पैटर्न्स को, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। पर्सन हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दे आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मतलब इन लोगों को साउंड्स, कोई भी ये आवाज़ सुनते हैं तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली लेते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ में वो म्यूज़िक वाली चीज़ दिखती है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो म्यूजिशियन, ड्रमर्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक। दिस कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ होल बॉडी एंड पोर्शंस ऑफ इट फॉर डिस्प्ले और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Athletes, dancer, actors, sports person, gymnast and surgeons are likely to have such kind of intelligence। मतलब जो इंसान जिसके अंदर एबिलिटी है अपनी कुछ पार्ट को या फिर पूरी बॉडी को यूज़ करना फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली। मतलब जो इंसान बहुत ही क्रिएटिवली अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे डांसर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी बॉडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक्टर्स कैसे करते हैं, एथलीट्स का तो आपको पता ही है कि उनका कितना इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल। ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के ऊपर डिफरेंस भी आ सकता है, तो इसका देख के करना। इंटरपर्सनल, दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल सो एज टू बॉन्ड इनटू अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद अदर्स। मतलब दूसरे लोगों के मोटिव्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर को समझना। जैसे एक काउंसलर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो दूसरों के, अपने क्लाइंट के कितना मतलब उसको समझने की कोशिश करता है ताकि वो एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में आ जाए, उनके मोटिव, फीलिंग्स और बिहेवियर्स के बारे में। ठीक है। इंट्रापर्सनल में होता है जिसमें हम अपने बारे में अपने आप के बारे में जानते हैं, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। दिस रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन एंड यूजिंग द नॉलेज टू इफेक्टिवली रिलेट टू द अदर्स। मतलब अपने बारे में जानना कि हमारे को अपनी फीलिंग्स, मोटिव, डिज़ायर्स के बारे में पता होना। पर्सन हैव दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता होता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में पता होता है, अपनी मीनिंग के बारे में पता होता है कि ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पर, कि उनका क्या काम है, उनको सब पता होता है अपने बारे में। जैसे कि फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर्स, ये लोग बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं इंट्रापर्सनल पर। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक। दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ आर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब हम नेचुरल वर्ल्ड जैसे कि इन्वायरमेंट के साथ कि हमारा कैसा रिलेशनशिप है। इट इज़ यूजफुल इन रिकोगनाइजिंग द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना के बारे में तो हमने सबने सुना हुआ है, तो उससे रिलेटेड है कि हमारे को पता लग जाता है। एंड मेकिंग सटल डिस्क्रिमिनेशन इन द नेचुरल वर्ल्ड। इस पे हंटर, फार्मर्स, टूरिस्ट, botanists, zoologists, bird watchers possess more on naturalistic intelligence। मतलब botanists, zoologists, bird watchers, hunters, farmers, ये लोग बहुत ज़्यादा हाई होते हैं नेचुरलिस्टिक के ऊपर, क्योंकि इन लोगों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में सारी नॉलेज होती है। ठीक है, इतनी थी आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसको प्लीज़ ढंग से कर लेना, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगी बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो डालती रहूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।